नमस्कार बच्चों, आज हम लेंगे यूनिट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। इस वाले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता में सहयोग दिया है और इसकी शब्दावलियाँ क्या क्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि आनुवंशिकता होती क्या है। ठीक है, जेनेटिक्स होती क्या है। आनुवंशिकता जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों के अध्ययन, आनुवंशिक विभिन्नताओं एवं जीवों के अंदर आनुवंशिकता से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में मेंडल ने इसमें सर्वाधिक काम किया था। उसके पश्चात कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बात की। तो अपन देखेंगे हिस्ट्री के अंदर इस चीज़ को। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जेनेटिक्स के कंसेप्ट क्या क्या है। इसमें देखेंगे हेरिडिटी जो है वह कुछ एक जो रहते हैं लक्षणों को पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक लेके जाने का काम करती है। जीवों में जो भी लक्षण पाए जाते हैं वह लक्षण पास ऑन होते हैं, पेरेंट्स के द्वारा होते हैं। इनको कहा जाता है कारक। मेंडल ने इनको कहा था कारक, यानी ट्रेट्स कहा था, जिनको बाद में हम कहते हैं जीन्स भी कहते हैं। जीन्स क्या होते हैं बच्चों? जीन्स क्या रहते हैं कि डीएनए के छोटे टुकड़े हैं। जीन्स क्या है? डीएनए के छोटे टुकड़े हैं जो कि कोड करते हैं एक स्पेसिफिक ट्रेट या फिर लक्षण को। स्पेसिफिक ट्रेट क्या है? इसको अपन कह सकते हैं लक्षण भी कह सकते हैं इसको, डीएनए को। और इसमें देखिए जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें इसमें चित्र में, अगर अपन दिखाएं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक जो गुणसूत्र रहता है वह पैर के ऊपर पाया जाता है। तो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स इस तरीके से पाए जाते हैं कि एक ही जीन की हमारे पास में 2 कॉपी मौजूद रहे। जैसे कि आप इसमें जानते हो कि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से कि 2 सेट होते हैं, 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 2n में से एक जो n रहेगा वह आता है माता से और एक n आता है पिता से। अपन बात करते हैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। 1800 के बाद में 1860 के लगभग एक साइंटिस्ट था जॉन ग्रिगोर मेंडल। इसी को अपन क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इसने सर्वप्रथम मेंडल के जो नियम दिए गए हैं, इसके द्वारा जो नियम दिए गए हैं इस पे काम किया था। और काम किस पे किया था? इसने काम किया था गार्डन पी के ऊपर, यानी मटर के पौधे के ऊपर इसने काम किया था। अपन थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सन 1865 के अंदर, ये देखिए, सन 1865 के अंदर मेंडल के द्वारा सर्वप्रथम हेरिडिटी से संबंधित काम किया गया, जो कि गार्डन पी के ऊपर था। अपन इम्पोर्टेंट लेंगे इसमें। उसके पश्चात इसके पश्चात 3 वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों के नाम क्या क्या हैं? इन वैज्ञानिकों के नाम हैं एरिन वॉर, शमार्क, ह्यूगो डी वेरिज एंड कार्ल कॉरेंस। इन तीन वैज्ञानिकों ने 1905 के लगभग मेंडल के नियमों की पुनः
खोज की थी। मेंडल का जो वर्क था, मेंडल का वर्क 1860-65 के जो था दशक था उसके अंदर प्रकाशित हुआ था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और उसके पश्चात 1905 के लगभग इन 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग काम करते हुए मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। अब देखिए इसके अंदर किस किस ने और काम किया है। 1902 के अंदर 1902 में सटन एंड बोवेरी ने क्या दिया था, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी थी। ये अपन पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। उसके पश्चात इसके पश्चात मॉर्गन ने 1915 के अंदर इस थ्योरी को सिद्ध किया था। इसके पश्चात अगर अपन बात करें, मोलर ने एक्सरे म्यूटेशन को इंड्यूस किया था। देन अगर अपन बात करें 1941 के अंदर बीडल एंड टैटूम ने, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1941 के अंदर बीडल एंड टैटूम ने 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी दी थी। और 1953 के अंदर वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1990 के अंदर वर्ल्ड जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अब बात आती है जीनोम होता क्या है। जीनोम क्या रहता है कि एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सभी जो डीएनए की जो सीक्वेंस रहती है वह उसका जीनोम कहलाता है। यह जनरली हैप्लॉइड सेल से लिया जाता है। अपन बात करते हैं जेनेटिक वोकेबुलरी की। जेनेटिक वोकेबुलरी के बारे में अगर बात करें, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं। अ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक पास्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू द ऑफस्प्रिंग, यानी लक्षण जो रहते हैं माता पिता से बच्चों की तरफ जो लक्षण आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट यानी आनुवंशिक कारक कहते हैं। डीएनए क्या होता है, हम सब जानते हैं डीएनए के बारे में। जीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक सेगमेंट है डीएनए का जो कि पाया जाता है गुणसूत्रों के ऊपर और किसी स्पेसिफिक लक्षण इनहेरिटेड ट्रेट के लिए यह उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं एलील के बारे में। एलील काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर एक जो गुणसूत्र रहता है वह पेयर के अंदर पाया जाता है। पेयर के अंदर यानी जोड़े के अंदर पाया जाता है, जिसमें एक जोड़ा जिसमें से एक गुणसूत्र आता है पिता से और एक आता है माता से। इसमें क्या खास बात क्या रहती है कि हर एक जो जीन रहता है उसकी हमारे पास में 2 कॉपी मौजूद रहती है। जैसे कि मान लिया कि ये जीन है तो इसकी एक कॉपी ये है और दूसरी कॉपी इधर है। एक कॉपी ये रही, दूसरी कॉपी ये कॉपी है। तो हमारे पास हर एक जीन की 2 कॉपी रहती है। तो इन्हें ही आपस के अंदर हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, जो चीज़ हमको बाहर से दिखाई देती है, ठीक है ना। द एक्चुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे कि हाइट, वेट, कलर, जिसको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप रहता है कि उसकी एक्चुअल आनुवंशिकता क्या है, वह उसका जीनोटाइप कहलाता है। हेरिडिटी क्या है, पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हम बात करते हैं डोमिनेंट ट्रेट क्या है। डोमिनेंट ट्रेट क्या है, देखो कोई भी जो लक्षण पाया जाता है
जैसे कि अपन बात की थी अपन ने एलील्स के बारे में, अगर अपन बात करें कोई भी जो लक्षण पाया जाता है, जैसे कि ये कोई जीन है, ठीक है, इसमें दो प्रकार के लक्षण पाए जा सकते हैं। एक तो रहता है डोमिनेंट और दूसरा रहता है रेसेसिव। इसको कहते हैं प्रभावी और अप्रभावी भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो ये वाला कारक रहता है प्रभावी, यह इसका जो इफेक्ट रहता है अप्रभावी का, इसको दबा देता है। यानी कि दोनों में से एक तो रहेगा प्रभावी और दूसरा बन जाएगा अप्रभावी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि अगर इसको अपन ये अपन ने गुणसूत्र बनाए हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अगर कोई जीन्स यहाँ पाए जा रहे हैं तो यह जीन प्रभावी भी हो सकते हैं दोनों, और दोनों ही अप्रभावी भी हो सकते हैं, या फिर एक रह सकता है डोमिनेंट और दूसरा रह सकता है रेसेसिव। ठीक है, दूसरा इसमें रह सकता है रेसेसिव ट्रेट बना सकता है। अब बात करते हैं होमोजाइगस क्या है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यह जो अपने पास समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन्स पाए जा रहे हैं, अगर दोनों जीन्स एक ही टाइप के हैं, यानी कि दोनों जीन्स ही डोमिनेंट पोजीशन में है, जैसे कि कैपिटल टी टी, तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी, होमोजाइगस। या फिर दोनों ही रेसेसिव ट्रेट्स हैं, स्मॉल टी टी, तो ये क्या कहलाएगी, होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर यहाँ पर है कैपिटल टी, यहाँ है कैपिटल टी और यहाँ पर है स्मॉल टी, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी, हेटेरोजाइगस। कहने का तात्पर्य है कि जब समजात गुणसूत्रों पे पाए जाने वाले एलील्स दोनों ही सेम हो तो वह कहलाएगी होमोजाइगस कंडीशन, और अगर दोनों एलील्स अलग अलग हो तो वह कंडीशन कहलाएगी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो अपनी ये वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। थैंक यू।